समाज तुमसे पूछता है तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारा सरनेम क्या है, और उसी सरनेम से तय होता है कि तुम्हें कितनी इज्जत मिलेगी। लोग कहते हैं कि यह भेदभाव गीता ने सिखाया है। लोग कहते हैं कि भगवान ने ही इंसान को ऊंचा और नीचा बनाया है। पर आज मैं उस झूठ का पर्दाफाश करूंगा जो सदियों से तुम्हें बताया गया है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय या शूद्र सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम एक खास घर में पैदा हुए हो, तो तुम बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में मैंने कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चारों वर्णों की रचना मैंने की है। यहां तक पढ़कर लोग रुक जाते हैं और कहते हैं, देखो कृष्ण ने ही जाति प्रथा बनाई। पर मित्र, आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। श्लोक की अगली लाइन पढ़ो। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने इसे जन्म के हिसाब से बांटा है। मैंने कहा गुण कर्म विभागशः। मैंने समाज को गुण और कर्म के आधार पर बांटा है, तुम्हारे सरनेम के आधार पर नहीं। ये कोई ऊंच नीच की सीढ़ी नहीं थी। ये समाज को चलाने के लिए एक टीम वर्क था। जैसे शरीर में दिमाग, हाथ, पेट और पैर, सबका काम अलग है, पर कोई किसी से छोटा नहीं है। एक ब्राह्मण, जिसका गुण ज्ञान की प्यास है, जो सच को जानना चाहता है, पढ़ना पढ़ाना चाहता है, वो ब्राह्मण है, चाहे उसका जन्म किसी भी घर में हुआ हो। दो क्षत्रिय, जिसके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की आग है, जिसके अंदर हिम्मत है, वो क्षत्रिय है। एक कायर इंसान, चाहे राजा का बेटा ही क्यों ना हो, क्षत्रिय नहीं हो सकता। तीन वैश्य, जिसका दिमाग वैल्यू क्रिएशन में चलता है, जो संसाधन मैनेज करना जानता है, वो वैश्य है। चार शूद्र, जो अपनी सेवा और कला से समाज की मदद करता है। याद रख, सेवा करना गुलामी नहीं है। बिना सेवा के समाज एक दिन भी नहीं चल सकता। मैंने सिस्टम बनाया था गुण पर, समाज ने उसे बना दिया जन्म पर। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तभी बनता है जब वो पढ़ाई करे और एग्जाम पास करे। सिर्फ डॉक्टर के घर पैदा होने से कोई ऑपरेशन थिएटर में नहीं घुस सकता। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मान लिया कि राजा का बेटा राजा ही होगा, चाहे वो कितना भी अयोग्य क्यों ना हो, और एक विद्वान का बेटा विद्वान ही होगा, चाहे वो कितना भी मूर्ख क्यों ना हो। यहीं से वर्ण बदलकर जाति बन गया, और जो सिस्टम समाज को जोड़ने के लिए था, वो उसे तोड़ने का हथियार बन गया। तो मित्र, आज आईने में देख और खुद से पूछ, मैं कौन हूं? अपना सरनेम भूल जा, अपने पिता का नाम भूल जा, सिर्फ अपने स्वभाव को देख। अगर तुझे ज्ञान से प्यार है तो तू ब्राह्मण है। अगर तुझे देश और धर्म की शाह करनी है तो तू क्षत्रिय है। अगर तुझे बिजनेस खड़ा करना है तो तू वैश्य है। अगर तुझे अपने काम, हुनर से लोगों की मदद करनी है तो तू शूद्र है। तेरा कर्म ही तेरी जाति है, बाकी सब समाज का दिया हुआ एक स्टिकर है। और आखिर में श्लोक का दूसरा हिस्सा सुन, तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। हालांकि मैंने इस व्यवस्था को बनाया है, फिर भी मुझे इसका कर्ता मत मान। मैं इससे मुक्त हूं। मैं ईश्वर किसी जाति का नहीं हूं, और तेरी आत्मा भी किसी जाति की नहीं है। आत्मा न ब्राह्मण है न शूद्र, आत्मा सिर्फ शुद्ध प्रकाश है। ये लेबल सिर्फ शरीर और मन के लिए हैं। जब तू शरीर छोड़ेगा तो तेरा सरनेम यही रह जाएगा, ऊपर सिर्फ तेरे कर्म जाएंगे। तो आज से अपने सरनेम का अभिमान छोड़ दे और अपने सरनेम की शर्म भी छोड़ दे। पहचान बनानी है तो अपने गुणों को निखार। दुनिया को ये मत बता कि तू किसका बेटा है, दुनिया को ये दिखा कि तू क्या कर सकता है। जन्म संयोग है, कर्म निर्माण है, अपना निर्माण खुद कर।